आज दिनांक 13 मई 2024 है। मैं रवि ग्राम मलौर, थाना चौर पोखरी, जिला भोजपुर, बिहार 802223 हूँ तथा वर्तमान में मैं माँ राधिका पांडे के आवास फ्लैट नंबर 104 मोती महल अपार्टमेंट नियर दीघा आशियाना रोड, दीघा घाट, पटना, बिहार 800011 के पते पे रह रहा हूँ। मैं सन 2011 से 2024 तक इलेक्शन कमीशन में कार्यरत था। यह मेरा इलेक्शन कमीशन का कार्ड है। मैं रवि सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत था। भारत सरकार और नरेंद्र मोदी और दुनिया भर के सभी 200 देशों के द्वारा हुए नरसंहार, 29 करोड़ लोगों की हत्या और नरसंहार और भ्रष्टाचार को रिजेक्ट करने के लिए मैंने इलेक्शन कमीशन के सेक्शन ऑफिसर के पद से 2024 में 22 अप्रैल 2024 को मैंने इलेक्शन कमीशन को ईमेल से इस्तीफ़ा भेज दिया है। लेकिन मेरे मर्जी से पूरी दुनिया चल रही है और यह चलती रहेगी, क्योंकि मुझे इन्होंने रिसर्च सब्जेक्ट बना दिया है और ग्लोबल रिसर्च सब्जेक्ट, और मेरे दिमाग पर ह्यूमन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का खेल खेल के इन्होंने करोड़ों लोग की हत्या की है। जब मैंने इनकी चोरी उजागर की तो इन्होंने पहले मार कर मेरा दांत तोड़ दिया, मुझे पागल, गूंगा, बहरा सब कुछ डिक्लेयर करा दिया, जबकि इतने देर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ पागल, गूंगा, बहरा सब, और ये झूठा सब कुछ लिख कर कुछ भी पुलिस स्टेशन में ले जाकर मारते हैं, कभी जेल में बंद कर देते हैं, कभी पागल खाना में बंद कर देते हैं, कभी मारते पीटते हैं। कभी इन्होंने मॉब लिंचिंग करा के नरेंद्र मोदी ने मेरा ये पैर तोड़ दिया है, जिसमें लोहे की रड लगानी पड़ी है। और विदेश में भी इन्होंने बहुत जगह पे मैं गया, तंजानिया में, इंग्लैंड में, रूस में, मालदीव्स में, नेपाल में, ब्राज़ील में, दक्षिण अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, सभी जगह इन्होंने, मलेशिया में, चीन में, जहाँ जहाँ मैं गया, वियतनाम में, इन्होंने मेरी हत्या करने की कोशिश की। और भारत में तो दिल्ली में इन्होंने विभिन्न तरीक़ों से मेरे खाने में पानी में जहर मिलाकर मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पटना में भी भारत सरकार, पुलिस और सेना मिलकर यही गंदा काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश में मैं गया पिछले बार, वाराणसी में नरेंद्र मोदी की चोरी उजागर करने में जहाँ जा रहा हूँ पर्चियाँ बांट रहा हूँ, उसमें नरेंद्र मोदी और सबकी चोरी लिखी हुई है। तो ऐसे मैंने लाखों पर्चियाँ ऐसे में बांटी हैं, जिससे करोड़ों लोगों को सच्चाई पता चल गई है। और पूरे भारत को इंडिया को सबको पता चल रहा है धीरे धीरे सच्चाई, और इससे पूरे दुनिया में धीरे धीरे सच्चाई सबको पता चल रही है। इसके चलते नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन और दुनिया भर के सभी देश की सरकारें बौखला गई हैं। और भारत सरकार सुनियोजित तरीके से मेरे साथ मारपीट, हत्या करने की कोशिश कर रही है। और धीरे धीरे करके मेरा शरीर को इन लोग स्लो पॉइजन दे के नरेंद्र मोदी और पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी, जो सेना, मिलकर धीरे धीरे करके मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मार कर मेरा दांत तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, जिसमें लोहे की रड लगानी पड़ी है। ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि आज दिनांक 13 मई 2024 है। मैं उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ, 5 शहर में मैं जा रहा हूँ, बनारस, इलाहाबाद, गोरखपुर, अयोध्या और लखनऊ। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि वहाँ पे पुलिस मेरे साथ मारपीट कर सकती है। दिनांक 10 मई, 3 दिन पहले, दिनांक 10 मई को मैं फ़ोटोकॉपी कराने गया था मटेरियल, कि मैं ये फ़ोटोकॉपी ले जाकर उत्तर प्रदेश में लोगों को बांट सकूं। तो राजापुर पुल है पटना में, यहाँ पे इन्होंने कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस वहीं पे खड़ी थी। और दिनांक दोपहर का समय था, लगभग 12-1 बज रहे थे, एग्जैक्ट मुझे टाइम नहीं पता, लेकिन
10 मई 2024 को कैमरा के सामने पुलिस भी, ट्रैफिक पुलिस भी वहीं खड़ी थी और इन्होंने म्यूनसिपैलिटी के ट्रक से मुझे कुचलने की कोशिश की। तो मैंने वहाँ पे पूरे पब्लिक, वहाँ पे सब लोग थे, सब जमा हो गए। मैंने पूरा जोर जोर से नरेंद्र मोदी मादर चोर लगाया, पुलिस भाग गई वहाँ से। क्योंकि बात है कि ये ऑर्गेनाइज तरीके से पुलिस स्पॉन्सर्ड हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। म्यूनसिपैलिटी के ट्रक से इन्होंने मुझे कुचलने की कोशिश की राजापुर पुल पर। नरेंद्र मोदी और बीजेपी और पुलिस और सेना और नीतीश कुमार सभी ने मिलकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जब मैं गया था तो वहाँ उसने हत्या करने की कोशिश की थी। दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल ने मेरी हत्या करने की कोशिश की थी। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ सारे राजनीतिक दल चोर हैं। कांग्रेस चोर है, बीजेपी चोर है, समाजवादी पार्टी चोर है, राष्ट्रीय जनता दल चोर है, नीतीश कुमार चोर है। सबकी मैं चोरी उजागर कर रहा हूँ। मैं तो यही पर्ची बांट रहा हूँ कि सारे राजनीतिक दल चोर हैं और कैसे करके कोरोना का नाटक करके, कैसे करके सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से, गांधी से लेकर मोदी तक सभी चोर हैं। सब इब्राहिम लिंकन से लेकर जो बाइडेन तक सभी चोर हैं। लेनिन से लेकर व्लादिमीर पुतिन तक सभी चोर हैं। ये विंस्टन चर्चिल से लेकर नेल्सन मंडेला तक सभी चोर हैं। सब कुछ नाटक हो रहा है पूरी दुनिया में और 150 साल से ये नाटक हो रहा है। इसके अलावा मैं धर्म की भी चोरी उजागर बताने जा रहा हूँ कि सभी धर्मों की कहानी एक ही है और सभी धर्मों ने एक दूसरे को का उल्टा पुल्टा कर कर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर धर्म के नाम पर या करोड़ों लोग की हत्या करते हैं। और मैंने पूरा कोड डिकोड किया है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सब कोडिंग और डिकोडिंग के बेसिस पे साइंटिफिक तरीके से है। तो विभिन्न तरीकों से भारत सरकार मेरी हत्या करने की कोशिश करे। मैं रवि सन ऑफ विभीषण पांडे, ग्राम मलौर, थाना चरपोखरी, जिला भोजपुर का रहने वाला हूँ और आज जिला भोजपुर बिहार का रहने वाला हूँ और वर्तमान में मैं माँ राधिका पांडे के आवास फ्लैट नंबर 104 मोती महल अपार्टमेंट नियर दीघा आशियाना मोड़, दीघा घाट, पटना, बिहार 800011 के पते पर रह रहा हूँ। आज दिनांक 13 मई 2024 से मैं वाराणसी जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में जा रहा हूँ पर्ची बांटने के लिए कि सारे नेता चोर हैं और चुनाव में वोट मत डालिए क्योंकि सारे नेता चोर हैं। नरेंद्र मोदी चोर है, अखिलेश यादव चोर है, मायावती चोर है, तेजस्वी यादव चोर है, अरविंद केजरीवाल चोर है, राहुल गांधी चोर है, नीतीश कुमार चोर है, सारे राजनीतिक दल चोर हैं। सबकी चोरी मैं उजागर करने जा रहा हूँ। इसके पहले पटना में मैंने लाखों पर्चियाँ बांटी हैं, दिल्ली में मैंने लाखों पर्चियाँ बांटी हैं। मैंने अपना इनफैक्ट पूरा सेविंग्स जो था इलेक्शन कमीशन का वो मैंने पूरा फोटोकॉपी करा कर और सबको बांट दिया पब्लिक में। फोटोकॉपी तो बहुत सस्ता है, 20-25 पैसे लगते हैं एक पेज को, मतलब अगर 4 हिस्से करके मैं बांटता हूँ तो 25 पैसे लगते हैं। प्रिंटिंग अगर कराता हूँ तो उससे भी कम लगते हैं, 10 पैसे लगते हैं। तो मैंने ऐसे करके लाखों पर्चियाँ बांटी, पूरा अपना सेविंग्स मेरे से वो मैंने पूरा बांट दिया। अब मैं इनकी चोरी उजागर करने जा रहा हूँ। इलेक्शन के समय में इनकी चोरी उजागर होने से इनको बहुत, नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो इसने पुलिस से, पिछले बार मैं गया था तो इन्होंने मुझे सीगरा पुलिस स्टेशन वाराणसी में ले जाकर, कैमरा वहाँ लगा हुआ है, दिनांक 6 मार्च और 7 मार्च 2024 को इन्होंने कुलदीप मिश्रा नाम के पुलिस इंस्पेक्टर ने और अन्य पुलिस इंस्पेक्टर थे वहाँ पे, संदीप और बाकी अन्य पुलिस, उन्होंने मिलकर मुझे बहुत मारा पीटा। पुलिस स्टेशन में कैमरा लगा हुआ है और झूठा एज लिखा, मेरे एज 40 साल है, उन्होंने 45 साल लिखा और झूठा मेडिकल रिपोर्ट बनाया और ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मेरा अंगूठे का निशान लिया, झूठा मेडिकल रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में ले जाकर इन्होंने मुझे किया। मैं तो समझ गया क्योंकि जज वज सब मिले हुए हैं तो मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए मैंने उस समय जमानत के लिए अप्लाई किया अंडर कंपेलिंग सरकमस्टांस। हालांकि उसमें सब चीज़ झूठी, कोर्ट के डॉक्यूमेंट में सब चीज़ झूठा चीज़ लिखा हुआ था, लेकिन मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे ये चोरी उजागर करनी थी। और आकर मैंने इलेक्शन कमीशन से इस्तीफा दिया क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक भ्रष्टाचारी संगठन है, इसलिए मैंने इलेक्शन कमीशन से रिजाइन कर दिया। हालांकि ये मुझे 2021 में ही छुट्टी पर भेज चुके हैं और मेरा इन्होंने प्रोविडेंट फंड कुछ भी नहीं दिया है। और मुझे भारत सरकार का राष्ट्रपति बोलता है कि इस नाम का कोई आदमी इलेक्शन कमीशन में काम ही नहीं करता। ये बुरी तरह से फंस चुके हैं। राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, पुलिस झूठ बोल रही है, इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट फंस चुका है। सुप्रीम कोर्ट में मैंने रिट पिटीशन किया हुआ, रिट पिटीशन सिविल 1005 और 2020, रिव्यू पिटीशन सिविल
131 ऑफ 2021 फिर से मैंने किया था रिव्यू, रिट पिटिशन सिविल डायरी नंबर 18,695 ऑफ 2022, जिसमें मैंने उजागर किया कि कैसे इन्होंने करोड़ों लोग की हत्या की है। एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में मुझे रिसर्च सब्जेक्ट बना के और मेरे एंसेस्टर्स को रिसर्च सब्जेक्ट बना के पिछले 5 पीढ़ियों से अब इनकी चोरी उजागर कर रही है, विभिन्न तरीक़ों से मेरी हत्या करने की कोशिश कर रही है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। मैंने ये भी बताया कि राजापुर पुल पर 10 मई 2024 को नरेंद्र मोदी ने और नीतीश कुमार ने पुलिस और सेना के लोगों के साथ मिलकर म्यूनिसिपैलिटी का ट्रक मेरे ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। राजापुर पुल पर वहाँ कैमरा लगा हुआ है, तो वहाँ पे मैंने जोर जोर से काफ़ी भीड़ जमा हो गई। मैंने नारा लगाया नरेंद्र मोदी के विरुद्ध, तो वो पुलिस वाले भाग गए क्योंकि उनकी चोरी पर सब ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं पुलिस और सेना इस तरह से। उन्होंने पहले भी कुचल कर मेरा पैर तोड़ दिया है और विदेश में भी जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, वियतनाम, चीन, मलेशिया, तंजानिया, इंग्लैंड, ब्राज़ील, अफ्रीका, यूरोप, सभी जगहों पे इन्होंने मुझे काफ़ी प्रताड़ित किया और हत्या करने की कोशिश की। और भारत में तो दिल्ली में, पटना में, जहाँ उत्तर प्रदेश में, कहीं भी मैं जहाँ जा रहा हूँ, तमिलनाडु से लेकर लद्दाख तक, और हर जगह इन्होंने मुझे विभिन्न तरीक़ों से मेरी हत्या करने की कोशिश की है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। मैं रवि अनुभाग अधिकारी, हालांकि मैं इस्तीफ़ा दे चुका हूँ चुनाव आयोग से दिनांक 22 अप्रैल 2024 को, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है क्योंकि नरेंद्र मोदी की चोरी उजागर हो गई। अब मैं नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमीशन का मैं एम्प्लॉय भी नहीं हूँ, हालांकि मेरे दिमाग से दुनिया कंट्रोल हो रही है। इन्होंने मुझे ग्लोबल सब्जेक्ट बनाए हुए हैं और मैं अपनी सारी आई विल कंटिन्यू टू यूज माई पावर्स। They have made me the king, god and judge of entire world, and I will continue to use my powers. And I will not allow any new subject of research. I will not compromise with my honesty and integrity. इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश जाने से पहले ये वीडियो बनाया है। मोबाइल में घर पे ही रख के जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे पुलिस स्टेशन में मारते पीटते हैं, सारे डॉक्यूमेंट छीन लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं और मारते पीटते हैं। और सड़क पे मैं अगर पर्ची बांटता हूँ, किनारे रोड के साइड में खड़ा होकर भी, तो ये गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हैं, पब्लिक से मॉब लिंचिंग, मारपीट कराने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। मैं रवि अनुभाग अधिकारी, हालांकि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है चुनाव आयोग से, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है।